खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 300 सालों के इतिहास के बाद 18 जून 2024 यानी कि निर्जला एकादशी पर बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग। 5 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। 5 राशियों को मिलेगा धन का लाभ, कर्ज से होगा छुटकारा और बनेंगे करोड़पति। जी हाँ मित्रों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से कई राशियों का भाग्य अचानक से बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही निर्जला एकादशी के दिन राशि के अनुसार क्या क्या उपाय करने चाहिए। सभी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, साल में कुल 24 एकादशियां होती है, यानी कि एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी गई है। साल 2024 में 18 जून के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाएगी, और इस साल 18 जून यानी कि निर्जला एकादशी के दिन पूरे 300 सालों के बाद 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि महायोग, लक्ष्मी नारायण योग और साथ ही त्रिपुष्कर योग और त्रिग्रही महासंयोग बनने से निर्जला एकादशी का जो महत्व है ना वो भी 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है, कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि ओम प्रकाश, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, इंदिरा, ओमकारेश्वर, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो निर्जला एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और 3 ग्रहों का महामिलन हो रहा है ना, उसके तुरंत बाद आप लोगों के लिए समय अत्यंत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आर्थिक जीवन और करियर दोनों में ही अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का भी पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में बिक्री में बढ़ोतरी रहेगी और साथ ही आपका लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस बार आप काफी अच्छा बैंक बैलेंस बना पाएंगे। लंबे समय से अगर आप कोई भी नई या बड़ी संपत्ति खरीदने की इच्छा कर रहे थे, जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट वगैरह, इन सारी सुविधाओं का आपको फायदा मिलेगा। कोई भी नई संपत्ति आप खरीद पाएंगे। साल 2024 में गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी महायोग भी बन रहा है, जिसके आशीर्वाद से आप लोगों के लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपका मन ज्यादा से ज्यादा धन की बचत करने की ओर अग्रसर रहेगा। भविष्य में आप धन बचाने में भी कामयाब होंगे। अगर आपका पुराना कोई भी डूबा हुआ या फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो भी आपको थोड़े से प्रयास से ही वापस मिल सकता है। आपका मन शांत रहेगा। इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे। परिवार और रिश्तेदारों के बीच चला आ रहा तनाव या टेंशन अब कम होगा, और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। निर्जला एकादशी पर जो त्रिपुष्कर योग बन रहा है ना, यह आपको अगले 90 दिन में यानी कि 3 महीनों के अंदर अंदर अचानक से धन का लाभ दिला सकता है। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या व्यापार बिजनेस में आप लोग अचानक से भारी मात्रा में लाभ कमाएंगे। आपकी तरक्की होगी, जिससे पुराना अगर कोई भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है ना, तो उसको भी आप चुका पाएंगे, और साथ ही धन की बचत भी होगी। स्वास्थ्य पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। लव लाइफ में भी खुशियां ही खुशियां देखने को मिलेगी। निर्जला एकादशी के बाद जो भी कुंवारे हैं या सिंगल है, इसी महीने उनके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी, और साल 2024 में ही आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा।
वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आप लोग गाय गो दान कीजिए। अगर ये नहीं हो सके तो जल का दान करना है। आपके आसपास अगर कोई भी मंदिर हो ना, वहाँ पर मिट्टी से बना हुआ घड़ा जिसको आप जल से भरकर उस मंदिर में निर्जला एकादशी के दिन दान कर दीजिए। उसके अलावा आप चाहे तो छाता यानी कि जो अम्ब्रेला होता है ना, उसका दान भी कर सकते हैं। पानी के घड़े का दान करना कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और पूरे 300 सालों के बाद इस तरह का महायोग बन रहा है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप पानी के घड़े का दान करने की कोशिश कीजिए ताकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहे। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में आपको नौकरी की प्राप्ति आसानी से होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपका कोई भी महत्वपूर्ण जो अटका हुआ कार्य है वो कब जाकर पूर्ण होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते और तो से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए यह जो त्रिग्रही और त्रिपुष्कर योग है ना, यह आपके 8वें घर में बनने जा रहा है। ऐसे में आपको देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का ही पूरा लाभ मिलेगा। लंबे समय से जो आपके रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आपके ऊपर कोई भी मुसीबत, बाधा, कोई भी बला आ रही है, कोई भी चुनौती है ना, तो उससे भी आप निपट पाओगे। लंबे समय से अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका छुटकारा मिलेगा। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद है जिसको आप सुलझा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी भी प्रॉपर्टी का लेन देन करने की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात रहेगी और साथ ही साल 2025 तक तुला राशि वाले लोगों के जीवन में धन का लाभ रहेगा। इनकम के नए नए माध्यम बनेगी। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों ही आपका अच्छा रहेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी समस्या चली आ रही थी, पति पत्नी के बीच आपसी रिश्तों में अगर कोई भी मतभेद चल रहा था ना, तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होगा। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे सनातन का ये अपडेट जो है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके।
तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए और उसके नीचे जल जरूर चढ़ाएं और इसके बाद भगवान विष्णु जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं भी करना चाहे और निर्जला एकादशी के दिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जल भी अर्पित करते हैं ना, तो भी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके सभी बिगड़े कार्य बनने चले जाएंगे। उसके अलावा 5 ऐसे कार्य है जो कि निर्जला एकादशी के दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, उसके बारे में भी अपन इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लोकेश, लेखराज, लालावती, लीलाराम, चैन सिंह, चौथमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए निर्जला एकादशी पर त्रिपुष्कर राजियों का बनना काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो लंबे समय से जो भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, साथ ही धन धान्य की भी बढ़ोतरी होगी। आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9वें और 12वें भाव में रहेंगे, ऐसे में आप लोगों को साल 2025 तक धन संबंधी अब कोई भी कमी या कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में मजबूत होगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपने स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर कोई रुका हुआ या अटका हुआ प्रोजेक्ट है वो भी आपका पूरा होगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने की सूचना आपको मिल सकती है। मान लीजिए आपके परिवार में अगर कोई भी कुंवारा लड़का या लड़की है तो उसके विवाह की या सगाई संबंधी आपको खुशखबरी मिलने की संभावना है। जून और जुलाई के महीने में आप लोग अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह ये चीजें भी हासिल कर पाएंगे। अगर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है ना, तो भी साल 2024 में ही आपको उस कर्ज से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शानदार रूप से कामयाबी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी इसी साल आपको सरकारी नौकरी की खुशखबरी प्राप्त होगी। करियर में उत्तम सफलता का योग बन रहा है और साथ ही शादीशुदा लोगों का जीवन साथी के साथ काफी अच्छा और मधुर संबंध रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आप अपनी क्षमता अनुसार, यानी कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका बजट है उसके अनुसार अन्न या फिर अनाज का दान कीजिए, जैसे कि भोजन, दाल, चावल, गेहूं आदि का भी आप दान कर सकते हैं। उसके अलावा इस दिन चाहें तो गरीब लोगों में जो आपके मौसम के अनुसार फल चल रहे हैं, फ्रूट वगैरह ना, उनका दान करना भी अति उत्तम और शुभ माना गया है। चलिए अंत में बात कर लेते हैं कि 5 ऐसे कार्य है जो कि आपको निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की जगह आप उनके क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है और भूल कर भी तुलसी में आप जल अर्पित नहीं करें, क्योंकि तुलसी माता विष्णु जी की प्रतीक है और तुलसी माता भी निर्जला एकादशी के दिन व्रत करती है बिना जल का। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन आप तुलसी में कभी भी जल अर्पण नहीं कीजिए। उसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। जो नशा पता संबंधी चीजें है ना, उनका सेवन करना भी वर्जित माना गया है। निर्जला एकादशी पर आप लोग चारपाई या पलंग, बेड वगैरह इनके ऊपर नहीं सोएं। हो सके तो रात के समय जमीन पर ही आपको सोना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के बाद ही आप लोग अन्न का सेवन करें। उसके अलावा इस दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही निर्जला एकादशी के दिन बाल, नाखून या शेविंग वगैरह भी आपको नहीं बनवानी चाहिए। इस तरह से आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी और सदा सदा के लिए आपके घर में ही निवास करने लगेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।